प्यारे बच्चों, अल्टरनेटिव करंट को आगे बढ़ाते हुए हेडिंग डालेंगे। ध्यान से सुनना। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कॉमा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, कॉमा, बैंड विड्थ, कॉमा, क्वालिटी फैक्टर। ये सारी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये मेन हेडिंग ही हो। दोबारा नहीं बोलना, सुन लेना दोबारा रिप्ले करके, रिवर्स करके। अब उसके नीचे पहली वाली शॉर्ट हेडिंग डालेंगे, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। वैसे रेजोनेंस आपकी लाइफ से ज़बरदस्त अंदाज में जुड़ा हुआ है, जिन्होंने ऑफलाइन शिक्षा ले रखी है, और वो एक महान भाषण आपने सुना था। देखिए प्यारे बच्चों, एलसी सर्किट में जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो गया था तो करंट इनफाइनाइट को रीच करने लग गया था। परंतु ओमिक रेजिस्टेंस पूरी तरह से गायब हो जाए, ये इनप्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इस कारण एक्सएल डिफरेंस एक्ससी ये इम्पीडेंस हुआ करता था एलसी सर्किट में, परंतु ओमिक रेजिस्टेंस के होने के कारण आर स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। आर पूरी तरह जीरो हो जाए तो वो आ जाएगा, यानी कि अब हम एक्सएल और एक्ससी को इक्वल कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, और ये मिनिमाइज कर रखा है तो जेड कम से कम हो जाएगा और करंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो पाएगा। बस इतनी सी बात। हाँ, आर जितना कम होता चल जाएगा, करंट उतना ही बढ़ता चल जाएगा। पर रेजोनेंस के लिए शर्त वही है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, यानी एफ नॉट, यानी कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, जो एलसी में विशेष स्पेशल केस में आपने पढ़ा था। इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो एफ बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। उसको खाली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जहाँ एफ की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। ये 1/2 पाई को तो एफ के साथ ही ले आओ, 2πf वही ओमेगा होता है। 1/√LC जब ये हो जाता है तो रेजोनेंस हो जाता है, और उस पर करंट मैक्सिमम हो जाता है। ओमेगा नॉट, इस पे करंट मैक्सिमम हो जाता है। और करंट इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करने पर करंट नीचे है। ये जो ग्राफ बनता है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये जितना शार्प होगा उतने हाई करंट फ्लो होगा, जितना हाई करंट फ्लो होगा उतना अच्छा रेजोनेंस होगा, उतना अच्छा वो प्रोग्राम हमें सुनाई देगा। उस प्रोग्राम को सुनाई देने की क्वालिटी इन रेडियो रिसीवर अच्छी होगी। ये बिल्कुल सही नहीं है, करंट बहुत कम है और बहुत लंबे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस में भी सेम रहता है और बहुत कम क्वालिटी उसकी होती है। हम चाहेंगे चाहे भले वो बहुत ही शार्प फ्रीक्वेंसी पे सुनाई दे पर अच्छा करंट सुनाई दे, यानी कि रेजोनेंट जो वैल्यू है करंट की फ्रीक्वेंसी में अगर जरा सी चेंजिंग करने से वो धैर्य नीचे गिर जाए तो समझ जाओ वो बहुत अच्छा सर्किट, वो बहुत अच्छा रेडियो रिसीवर है और उसकी क्वालिटी वेल है। यही शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कहलाता है। ओके, जितनी तेजी से वो रेजोनेंट वैल्यू से नीचे गिरे ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड शार्पनेस। तो आपने पहली हेडिंग डाली
शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसमें आप लिखिए, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो, पहले ग्राफ बना लो ये, और फिर उसके बाद लिखना। और इतने ग्राफ बना रहे हो इतने पॉज कर लो वीडियो को। तो बनेगा ग्राफ, लिखिए द रैपिडिटी with which current falls from its resonant value on changing the frequency is called sharpness of resonance. Okay? फिर हैंड डालिए, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। प्यारे बच्चों, अगर आई स्क्वायर आर पावर होती है तो आई की जगह में I/√2 लिख दो, इसका स्क्वायर करो, तब नई पावर कितनी आएगी? 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगी, और आई स्क्वायर आर वही पुरानी वाली पावर आधी होगी। करंट को 1/√2 टाइम्स कर देने से पावर आधी रह जाती है। ये रहा करंट, फिगर वही काम आएगा जो चल रहा था। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पे करंट तो गिर गई, गिरते गिरते 1/√2 टाइम्स जहां हो गया तो समझ जाओ वहां पावर आधी रह जाएगी। और ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे, चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो चाहे फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इसी की डायग्राम को अपडेट कर लेते हैं। ω1, ω2, एंड अगर इस पे करंट I मैक्सिमम है तो इस पे I मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स। ये ग्राफ अपडेट कर लो, और जो आपने हैंड डाली हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, इसके आगे लिखिए द फ्रीक्वेंसीज ऑफ AC एट विच current reduced to 1/√2 times of its resonant value are called half power frequencies. इसके बाद हैंड डालिए बैंड, प्यारे बच्चों, इन दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का जो गैप है बीच का इज कॉल्ड बैंडविड्थ। लिखिए द डिफरेंस बिटवीन टू हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जितनी छोटी होगी उतना शार्प होगा, और जितना शार्प होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो स्मॉलर द बैंडविड्थ ग्रेटर इज सेड टू बी इट्स शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, एक उसके बाद एक स्टेटमेंट लिख देना, स्मॉलर द बैंडविड्थ ग्रेटर इज सेड टू बी इट्स क्वालिटी कह दो या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कह दो। इसके बाद हैंड डालिए क्यू फैक्टर, ब्रैकेट में एक बार क्यू के नाम लिख देना, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी यानी कितना अच्छा रेजोनेंस, कितना अच्छा शार्पनेस है इस रेजोनेंस की, उसका मेजरमेंट क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटी फैक्टर का लिखिए क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड क्यू फैक्टर। और फिर लिख देना Q factor is equal to ω0/ω2 minus ω1। जो बता रहा है बैंडविड्थ जितनी कम होगी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग
एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ। एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ। देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स होल स्क्वायर, ये एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस होता है। ठीक है, जरा बस ध्यान देना है पे। वी हैव एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज दिस इज इक्वल टू, बस ये एक लाइन है सोचने समझने की, बाकी तो कैलकुलेशन है केवल। दिस इज v अपॉन आई, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो उसकी वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ r बचेगी। ये तो रेजोनेंस वैल्यू आई मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए एक्सेल टू एक्स कर देता है ना, तो कट जाएगा, r बच जाएगा, और उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों ये रेजोनेंस वैल्यू है, ठीक है, जिसमें इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर काम कर रहा है, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अगर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होती इसमें, फिर ये कैंसिल ना होता और करंट 1/√2 टाइम्स कम हो जाता, या रेजिस्टेंस √2 टाइम्स बढ़ जाता। बात तो एक ही, रेजिस्टेंस बढ़ेगा जितना गुना, करंट कम होगा उतना ही गुना। तो अगर आपने रेजिस्टेंस केवल आर लिया तो समझो रेजोनेंस हो रहा है, मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हो, और √2 टाइम्स ले लिया तो आप हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे जो घटना घट रही है उसकी बात कर रहे हो। यानी कि इस स्थिति को रेजोनेंस वैल्यू की जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज वैल्यू वो ही सेटिस्फाई करेंगे। लास्ट में सुन लें, अगर मैं √2 नहीं लेता हूं, केवल आर ले रहा हूं, तो ये कट रहे हैं, यानी कि रेजोनेंस हो रहा है, मैक्सिमम रेजोनेंट करंट की वैल्यू की बात कर रहे हो, और √2 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, इसका मतलब करंट √2 टाइम्स कम हो गया, यानी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं। इसी कारण लिख दिया गया है एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दिस इक्वल टू √2 आर। ओके, एक बार और चिंतन करना इसके ऊपर, तब आगे की वीडियो देखना, और इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, बस इसके बाद तो स्क्वायरिंग करो बोथ साइड्स, आर स्क्वायर प्लस इसको लिख दो ओमेगा एल डिफरेंस 1/ωc होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग किया ना बोथ साइड्स, देयरफॉर ओमेगा एल डिफरेंस 1/ωc होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर लो बोथ साइड्स, ओमेगा एल माइनस लगा दो, क्या पता है ना कौन बड़ा छोटा है, पर दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी, प्लस माइनस आर। अगर ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तो प्लस ले लेंगे, और ये छोटा होगा वो बड़ा होगा तो माइनस, दोनों बात आएगी इसमें। और ये घटना जो है इसको ओमेगा की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, केवल हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2, वही इसके रूट्स हैं, वही इसको सेटिस्फाई करेंगे बस, क्योंकि उसी पे ये घटना घट सकती थी। if ओमेगा 1 ओमेगा 2 are half power frequencies, then ओमेगा 1 सेटिस्फाई करेगा इसको, ओमेगा 1 L माइनस 1/ωc इज इक्वल टू, देखेंगे कौन सा रहेगा, एंड ओमेगा 2L माइनस 1/ωc और बचा हुआ रहा है। अब आप खुद सोच लो, ओमेगा 1 तो ओमेगा नॉट से छोटा था और ओमेगा 2 आगे था, ओमेगा 1 छोटा है, ये छोटा है, और यहाँ छोटे होने से बड़ा हो जाएगा, तो छोटे में से बड़ा माइनस करो तो माइनस वाला आ रहा है, और ये बड़ा था, और इस बड़े के होने से छोटा हो जाएगा,
तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो प्लस का होगा, फर्स्ट सेकंड। ओके, हमें निकालना तो बैंडविड्थ है, हेडिंग पड़ी है एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ, पर उसके लिए एक हमें एक इक्वेशन चाहिए, रिलेशन चाहिए, उसके लिए इनको प्लस कीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। प्लस करोगे तो एल टेक एस कॉमन, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। इन्हें प्लस करोगे तो माइनस भी कॉमन और 1 अपॉन सी भी कॉमन, तो बचेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 और इज इक्वल टू प्लस आर माइनस आर 0। एल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और माइनस 2 जाएगा प्लस का बन जाएगा, 1 अपॉन सी एलसीएम ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ऊपर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, 0 तो हो नहीं सकता है, सो कैंसिल। इसलिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 इधर निकाल, देयरफॉर ओमेगा 1 ओमेगा 2 उधर ले आओ और एल को नीचे ले आओ, 1 अपॉन एल सी। इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अब आप अपना अंतिम दौर की तरफ चले, यू हैव टू फाइंड बैंडविड्थ। ना अब देखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कैसे निकलेगा, इसमें से इसे माइनस करके, नाउ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड करिए, इसमें से इसे माइनस करोगे तो एल तो कॉमन ले लो, बचेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। फिर इसमें से उसे माइनस करोगे तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस और 1 अपॉन सी कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन ओमेगा 1 और माइनस 1 अपॉन ओमेगा, ठीक है। उसे माइनस करने से वो प्लस बन गया, यहाँ उसको माइनस करने प्लस बन जाएगा, आर प्लस आर 2r, देयरफॉर एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस एलसीएम लेके ऊपर क्या जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 और सी भी अपॉन में पहले से ही इक्वल टू आर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले लो, बचेगा एल प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू आर। ओमेगा 2 इसका निकाला पहले हमने, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और एल प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 वैल्यू 1 अपॉन एल सी सी कैंसिल इक्वल टू 2r लिखना फ्रॉम 3 फ्रॉम थर्ड, और ये एल पर पहुंच जाएगा, एल प्लस एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस एल 2l इस 2r 2 कैंसिल, इसलिए बैंडविड्थ इज इक्वल टू r अपॉन l। ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला है, ठीक है। इससे बैंड हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज के एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो, क्वालिटी फैक्टर भी निकाल सकते हो। ये इतना बड़ा लंबा पोर्शन है, ज़्यादा बड़ा भी है, प्रैक्टिस करो तो कुछ नहीं है, परंतु वो इसके बाद पूछता आल्सो ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर, केवल एक लाइन का काम है, खाली बैंडविड्थ की वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ भी नहीं है। एक्सप्रेशंस फॉर हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज खाली वैल्यू पुट करनी समझदारी के साथ। वो बताता हूँ क्या समझदारी है, खाली बैंडविड्थ के लिए आया तो इतना ही छोड़ देना है बस। आपका ये आया था ना ओमेगा नॉट ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो देखिए लिख देना इसके बाद, और एग्जाम में जो बताना अगर वो उसको पूछे एक्सप्रेशन ऑफ
हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, ओमेगा 1 कैसे निकलेगा? देखिए यह है बैंडविड्थ, ये हो जाएगी इसकी आधी, ओमेगा नॉट में से इस आधी बैंडविड्थ को माइनस कर दो तो आ जाएगा ओमेगा 1। ओमेगा नॉट में से माइनस करेंगे बैंडविड्थ का आधा, ओमेगा नॉट माइनस, और ये कितना आएगा R बाई एल और 2 अपॉन यू, एंड ओमेगा 2 ओमेगा नॉट में बैंड का आधा प्लस कर देंगे, प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस R बाई 2। ये एक्सप्रेशन हो गए हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। और अंत में क्वालिटी फैक्टर ये लिख लो, एंड अगर पूछता तो बताना है Q फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन इट इज R बाई एल। लो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर और एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ एज वेल एज ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज एज वेल एज ऑफ क्वालिटी फैक्टर। ओके, इसको अपडेट कर लें। फेयर नोट्स को, आज के इस लेक्चर के फेयर नोट्स को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालना अनिवार्य है। जितना जल्दी उसे देख के नोट्स बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। ओके, जय हिंद।